भी खुदा के फजल करम से खैरियत से हूँ। आप भी सोचोगे मैं ये क्या हॉस्पिटल की तस्वीर दिखा रही हूँ, ये हम्बर रिवर हॉस्पिटल है। तो व्यूअर्स बताना मैं ये चाह रही थी, मेरी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है और मेरा कल सुबह प्री ऑप का अपॉइंटमेंट है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। दवाइयाँ निकाली, पेपर्स निकाले, कल मेरे तमाम टेस्ट होंगे, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से मिलना है, सर्जन मिलेगा। फिर उसके बाद जो है घर आके मैं आपके साथ जो है सबसे पहले तो जो मैंने सेफ्टी मोबिलिटी एड्स जो है जिनका इंतज़ाम किया उसका एक्सपीरियंस, फिर जो मैंने सेफ्टी मेजर्स लिए घर में उसका एक्सपीरियंस, और जनरल घर में जो मैंने काम किया है बिफोर माई सर्जरी उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा ये व्लॉग एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहेगा। ये देखें जी, ये है जी वॉकर जो मैंने ख़रीदा है, ये मेरे साथ सर्जरी में भी जाएगा, ये इनिशली मुझे वॉकिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद ये है बेड रेल्स हैं, बिकॉज इनिशली आपका घुटना मुड़ेगा नहीं तो गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द बेड इट्स वेरी यूजफुल। ये अमेजोन से मिल जाता है। ये है जी केन है, ये यूजली आपको ट्रेन करते हैं कमिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स ऑन द डे ऑफ द सर्जरी, बट व्यूअर्स आई हैव एन एडेड एडवांटेज, मेरे हस्बैंड की ये चेयर लिफ्ट है, तो आई विल बी यूजिंग दैट इनिशियली गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, और मैं फिर ट्रांजिशन करूँगी फ्रॉम वॉकर टू द केन लेटर आफ्टर माई सर्जरी, जबकि मेरी हीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद कमिंग ओवर टू द सेफ्टी कंसर्न, जो कि सेफ्टी मेजर्स मैंने लेने हैं खासकर इन द वॉशरूम्स। जॉइंट की सर्जरी है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एलिवेटेड बाथ सीट लगवा ली, बिदे लगवा लिया, टॉयलेट सीट के साथ पे हैंड रेज लगा दिए, शावर चेयर ले ली, हैंड शावर भी में हमने लगवा लिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यूअर्स फ्लोर पे और टब के अंदर आपने नॉन स्लिप मैट्स का इंतज़ाम करना है। ये बहुत बड़ी रिस्क है। एंड कीप योर वॉशरूम ड्राई। उसके अलावा आइस पैक्स का उन्होंने कहा था, वो भी मैंने लाइफ ब्रांड्स के ख़रीदे, कुछ पुराने भी रखे थे, वो भी यूज़ करूँगी। तो ये कुछ सेफ्टी के, कुछ मेडिकल और कुछ जो है वो मोबिलिटी के एड्स थे जो जिसका मैंने इंतज़ाम किया। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि लूज़ कपड़े रखेगा, पीजे रखेगा, ताकि आपकी इंसिजन पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े, टाइट ना हो, ब्लीडिंग ना हो। तो मैंने अपने तमाम पजामे जो हैं उनको थोड़ा सा इस्त्री किया, क्योंकि व्यूअर्स एक तो ये है कि कुछ सर्जरी की एंग्जाइटी भी थी, तो मैंने कहा चलो, हालांकि मैं इस्त्री करने के कायल नहीं हूँ, मैंने कहा चलो कर दूँ, टाइम भी गुजरा है, जहन भी बट रहा है। तो उसके अलावा व्यूअर्स ये है कि बताना मैं ये चाह रही थी कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं बेसिकली। मेरी अम्मी हमें कहा करती थी, बेटा इंसान अपना ख्याल खुद रखता है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं कि आप मनो सलवा ही खाएँ, लीड अ हेल्थी लाइफस्टाइल, लीड अ हेल्थी लाइफस्टाइल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लेकिन उस वक्त जवानी थी, कुछ बात समझ में नहीं आती थी कि हम सोचते थे अम्मी क्या कहती हैं, लेकिन यह है कि शी वॉज राइट। हमने बहुत हार्ड लेबर किया, हमने अपने आप को ओवर एक्सर्ट किया है। सुबह से लेकर शाम तक काम करने को एक्सरसाइज नहीं कहते। आपके पास एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए एक्सरसाइज के, टू लीड अ हेल्थी लाइफस्टाइल। वी डोंट हैव दैट टाइम, सो प्लीज़ डू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ सो दैट यू डोंट हैव टू डील विद दिस सिचुएशंस वेरी अर्ली इन लाइफ। उसके अलावा जी मैंने सारे स्नैक जार्स धोए, में स्नैक्स भरे, पुदीना बहुत ज़्यादा आ गया था, मैंने सोचा कि चलें उसकी क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और उनको लेबल करके फ्रीज़र में रख दूँगी, तो आसानी हो जाएगी सर्जरी के बाद। और पिछले व्लॉग्स में मैंने आपके साथ कबाब बहुत ज़्यादा बनाए थे का एक्सपीरियंस शेयर किया था, गुलट्टी कबाब बनाए थे, कुछ घर पे खाए थे, कुछ मैंने फ्रीज़र में पैकेट्स बना के रखे थे, और इस तरह बना के रखे थे कि काफ़ी अरसे चले और फ्रीज़र बर्न ना हो। गुलट्टी कबाब बनाए थे, रेशमी कबाब बनाए थे। तो व्यूअर्स बहुत सारे बनाए थे मैंने, ताकि घर वालों को आफ्टर माई सर्जरी ज़्यादा परेशानी ना हो। सादा पका लिया, साथ में कबाब निकाल लिए। और ये तो कबाब जो हैं खानों का बादशाह, वर्सटाइल डिश है, फॉर्मल इनफॉर्मल आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। घर में आम खाने पे भी दावत हुई, एक डिश आपकी कम हुई, तो आपने फ्रीज़र से कबाब निकाल लिए। उसके बाद चपली कबाब भी मैंने बनाए थे, उसका भी मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो उनको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया, और ऐसे मैंने फ्रीज़ किया कि फ्रीज़र बंद बिल्कुल ना हो और बच्चों को शिकायत कुछ मत हो। फ़िश मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और ओमेगा 3 एसिड कहते हैं, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। फ़िश ले आई, धनिया, ज़ीरा, अजवाइन भून के
लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के उसको मैंने मैरिनेट करके फ्रीज़ करके एक एक पीस अलहदा करके मैंने उसको पैकेट में डाल के जो है वो फ्रीज़ कर देना है। फ़िश में मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं, तो या 2 या 3 पीस हम निकालेंगे, उसको लेमन और बेसन लगा के हमने फ्राई कर लेना है। तो उस पर भी मैंने बड़ा बड़ा एफ़ लिख देना है ताकि निकालने में अगर कोई और कर रहा है तो आसानी हो। इसके अलावा व्यूअर्स जो है जो मैंने तैयारी की, मेरे बेटे ने मेरे साथ एक बहुत बड़ी नेकी की कि अम्मा को भिंडी बहुत पसंद है। कॉस्को गया, 1.5 पाउंड्स के 2 बड़े बड़े पैकेट ले आए। मैंने उसको धोया, काटा, फिर उसको पैन फ्राई करके मैंने उसके पैकेट्स बनाए, बिल लिखा ताकि मेरी डॉटर इन लॉ के लिए आसानी हो जाए बाद में जब मेरी सर्जरी हो जाए। ये देखें जी व्यूअर्स, मेरे फ्रीज़र का लुक। चपली कबाब, गुलट्टी कबाब, रेशमी कबाब, बी फॉर भिंडी, एफ फॉर फिश, और ये जो पीला कंटेनर है, ये जो मैंने टमाटर का भरता बनाया था, ये उसका कंटेनर, ये भी मैंने कहा था यूज़ हो जाएगा। एंड देन वी वाज कमिंग ओवर टू द डे जस्ट बिफोर माई सर्जरी, मैंने अपने लिए हेल्थी केल सैलड बनाने चली। केल इज़ वेरी हेल्थी फॉर जॉइंट्स क्योंकि इट्स वेरी हाई इन कैल्शियम। मैंने इसको धोना है, और एक बात का ख्याल रखिएगा, इसको एयर ड्रायर अच्छा कीजिएगा, और फिर इसमें मैंने सब्जियां काट के डाल देनी है, और इसको मैंने कंटेनर में बंद करके रख देना है। इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर 1 होल वीक। मैंने इसको सादा खा लेना है, या फिर मैंने इसको सूप में डाल के खा लेना है, और फिर एक हफ्ते बाद तो इंशाल्लाह मेरी होपफुली इंशाल्लाह मेरी तबीयत इतनी बेहतर हो जाएगी कि मैं आई गो फॉर अ सेकेंड बॉक्स। सूप बनाने का सोचा कि कल पता नहीं कैसी तबीयत होगी, तो बना लेती हूँ। डॉटर इन लॉ पिक एंड ड्रॉप करेगी, तो उसके बाद टाइम होगा कि नहीं होगा, तो चढ़ा के चलेगी। बेटे से कहा जब हो जाए बंद करके फ्रिज ठंडा करके फ्रिज में रख देना। परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर्स ने बहुत तसल्ली दी है कि लीस्ट इन्वेसिव सर्जरी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, सक्सेस रेट बहुत हाई है। बस ये है कि फिजियोथेरेपी पे बहुत ज़ोर देना है, एग्रेसिवली करनी है, तो यू शुडंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। सुबह बेटे के साथ गई, अंधेरा था, 7:30 मुझे पहुंचना था। बेटे ने बहुत कोशिश की कि मेरा दिल खुश हो जाए, लेकिन मैं तो दुआएं पढ़ती जा रही थी। फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंचे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।